ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं यानी कि जो ग्रस्त है उसके लिए सबसे अनुकूल विधि कौन सी है मोक्ष प्राप्ति की, परम आनंद की प्राप्ति की, यानी परमात्मा की प्राप्ति की। तो देखो, जो साधु संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके लिए पॉसिबल है कि वो त्याग कर दें, सब चीज़ का, घर छोड़ दें, माता पिता छोड़ दें, बीवी बच्चे यानी गृहस्थी ना पालें। लेकिन जो गृहस्थी होता है उसको जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, यानी कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने बीवी बच्चों का सेवा करते हुए, उनके सपनों को पूरा करते हुए, उनका पालन पोषण करते हुए, नित्य कर्म करते हुए क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए जो सबसे अनुकूल विधि है वो भक्ति विधि है। हमारे यहाँ पे भक्ति जो होती है उसके लिए है। और भक्ति में भी अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मानी जैसे आप शंकर भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या है कि आपको उनके जैसा बनने की कोशिश करना है, यानी कि स्वार्थ में नहीं जीना है, संतोषी जीवन जीना है। यानी कि जो भी अपना है, अपनी मेहनत से आपने अर्जित किया है, अपनी ज़मीन है, अपनी जायदाद है, अपना रुपया पैसा है, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना। और अधिक चाहिए तो क्या है? अर्जित करना अपनी मेहनत से, उस कैरेक्टर में पूरा ढलने की कोशिश करना अपने आप को। ये है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्त क्या होता है फिर? उस हमेशा मतलब अपनी जिह्वा से उस भगवान का नाम का स्मरण करना, आँखों से भगवान को निहारना, कानों से भगवान की भजन सुनना। यानी कि जो भगवान जो भोजन ग्रहण करता है वो भोजन ग्रहण करना, अपने भोजन को और शुद्ध करना, सात्विक करना, अपनी दिनचर्या को भगवान की तरह दिनचर्या बनाना। ये होता है अनन्य भक्ति में। यानी कि गृहस्थी में रहते हुए व्रत, नियम, उपनियम और उपवास करते हुए, सभी नियम और संयम के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हुए, अपने नियत कर्मों को करते हुए भक्ति करना, अनन्य भक्ति करना। जो आपका जो इष्ट है, जो परमात्मा है, उसके प्रति पूर्णतया समर्पण जो भाव है, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। गृहस्थी के लिए सबसे अनुकूल विधि है भक्ति विधि। इसलिए ज़रूर आप, पॉसिबल नहीं है और आधुनिक समय के अंदर पॉसिबल भी नहीं है कि आप गृहस्थी छोड़ दें, जंगल चले जाएं। अब जंगल हैं भी कहाँ। इसलिए भक्ति करिए बिल्कुल, और अपने जीवन को नियम और संयम के साथ जिए, और अपने आने वाला जो जीवन है, यानी कि जो पुनर्जन्म हो, वो अपने मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको डिजाइन करिए, मैनिफेस्ट करिए और उसको साकार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।